एक बात मैं यहाँ पे रखता हूँ प्यारे मुसलमानों, गौर से सुनिए। अच्छा, हमारी माँ बहनों का भी बड़ा अजीब हाल है। दौलत का गलत इस्तेमाल वो भी करती हैं, और जब वो दौलत का गलत इस्तेमाल करती हैं तो फिर वो जहन्नम की तरफ जा रही हैं। दौलत का इस्तेमाल गलत कब वो करती हैं? जब हमारे भाई कमाते हैं, अपनी बीवी को खुश होके 200-400 रुपए देते हैं, और अगर कोई ज्यादा पैसे कमाता हो तो महीने में खुश होकर के अपनी बीवी को 1000-2000 भी दे दिया करते हैं। हमारी माँ बहनें फिर उन पैसों को लेके क्या करती हैं? हमारी माँ बहनें या तो अपने शौहर से पैसे पाती हैं, या तो मैके में अपने बाप से पाती हैं, या तो फिर अपने भाई से पाती हैं। उन पैसों का गलत इस्तेमाल इस तरीके से होता है। आपने इख्तियार दिया, लो मैंने बच्चों का फी जमा कर दिया है स्कूल में, बिजली बिल भी मैंने चुका दिया है, कपड़े भी बच्चों के बन गए हैं, राशन पानी भी मैंने सारा ला दिया है। अब ये खुशी से तुमको मैंने दिया, तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो खर्च करो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी माँ बहनें क्या करती हैं? हमारी माँ बहनें उन पैसों को पाने के बाद बाजार जाती हैं और मेकअप का सामान खरीद कर ले आती हैं। फिर वो अपने घर में बैठकर बनती संवरती हैं, किसी मेले का इंतजार करती हैं। कोई मेला आए तो उस मेले में घूमने के लिए जाएंगे, कोई शादी की महफिल हो तो फिर वलीमा की दावत पर हम जाएंगे। बन सवर के हमारी माँ बहनें जुल्फे लहराते हुए जाती हैं, अपने बालों को अपने बालों को बिखराते हुए, जुल्फों को लहराते हुए, सर से दुपट्टा और आंचल उतारे हुए शादी की महफिल में जाती है, ताकि समाज के लोग जब मेरे हुस्न को देखें तो इस बात का चर्चा हो, फला की बेटी बड़ी खूबसूरत है, फला की बीवी बड़ी अच्छी है, फला की बहन बड़ी अच्छी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी माँ बहनों को जाकर बताना। एक गुनहगार फकीर मौलवी आया था, गया है कि हमारी माँ बहनों को पैसों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हमारी माँ बहनों में अगर आप कहीं से सुन रही हो तो इस फकीर के जुमले याद रखना। आपको अगर आपका अब्बा पैसा दे, आपका भाई पैसा दे, आपका शौहर पैसा दे, आप जाओ बाजार जरूर जाओ, मेकअप के सामान खरीद के लाओ, बनो जरूर बनो, संवरो, अपने आप को सजाओ, मगर किसी और के लिए न सजाना। बन संवर के सज के अपने घर में बैठ जाना, इंतजार करना अपने शौहर का, शाम को मेरा शौहर आएगा। मैं बन सवर के बैठ जाती हूँ, अब मेरे शौहर के घर में आने का वक्त हो गया है। आएगा मेरा शौहर, मेरा हुस्न देखेगा मुझ पे लुट जाएगा, आएगा मेरा शौहर मुझे देखेगा मुझ पे निसार हो जाएगा। खुदा की कसम, अगर तुमने ये नियत कर ली कि हमें अपना बनाव सिंगार सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को दिखाना है, तो खुदा की कसम जीते जी तेरा शौहर किसी गैर औरत पे नजर नहीं डालेगा। जिंदगी भर तेरा शौहर तेरा ही हुस्न देखता रहेगा, तेरी ही खूबसूरती पे नजर डालता। तुम अपने शौहर के लिए बन संवर के दिखाओ, फिर देखना तेरा शौहर गुनाहों से कैसे बचता है। सारा प्यार तेरे ही लिए है, और हाँ हाँ तेरे हुस्न को देखने का हक सिर्फ और सिर्फ तेरे शौहर को हासिल है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें संवरना है संवरो, तुम्हें सजना है सजो, मगर अपने शौहर के लिए सजो, इसलिए कि हक उसी को हासिल है कि अपनी बीवी का हुस्न वो देखे। हजरात गिरामी, आज हमारी माँ बहनों का इन्हीं पैसों के गलत इस्तेमाल की वजह से पैसे आते हैं, मगरूर हो जाती है हमारी माँ बहनें भी। 2-4 हजार रुपए अगर हाथ लग गए ना तो फिर मत पूछिए, उनकी जिंदगी का मामूल बदल जाता है। होना तो ये चाहिए मेरी माँ बहनों, गौर से मेरे जुमले सुनना। अगर तेरा शौहर तुझे खुशी से कुछ पैसे दे दे और उसके बाद वो ड्यूटी पर चला जाए या तिजारत करने निकल जाए, और उसके जाने के बाद अगर कोई गरीब नादार शख्स, अगर कोई लाचार मजबूर शख्स, अगर कोई सवाली तेरे दरवाजे पर आ जाए, तो शौहर के घर से रुखसत होने के बाद उस सवाली की झोली में चंद रुपए डाल दो। अगर 200 दे के गया है, 50 रुपए उसकी झोली में डाल दो, जो तेरे शौहर ने तुझे अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए दिया था, जरूरतमंद की झोली में तुम डाल दो। शाम को तेरा शौहर जब घर वापस आएगा, अपनी जिंदगी की कहानी बताना, दिन भर की जिंदगी उसके समझाना। आज अपने दरवाजे पर आपके चले जाने के बाद एक जरूरतमंद आया था, मुझे जो आपने अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए दिया था उसी में से 50 रुपए निकाल कर उस गरीब की झोली में मैंने डाल दिया था। मेरी माँ बहनों, खुदा की कसम, जब तेरा शौहर इतना सुनेगा, कल तो 200 रुपए तुझे दिया था, मगर जब बताओगी आपकी गैर मौजूदगी में जरूरतमंद की झोली में डाला था, कल तुझे वो 500 रुपए दे के जाएगा, 500 रुपए दे के जाएगा। मेरी बीवी ने गलत जगह पे पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है, खुदा की रजा के लिए गरीबों की मदद किया।
सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बहनों, अपनी जुल्फों को मत लहराया करो, अपने बालों को संवार के उसे पर्दे में रखो। तुम खुद पर्दे में रहो, दिखाओ मत किसी को, बनाओ सिंगार सिर्फ और सिर्फ तेरे शौहर के लिए होना चाहिए। आओ, मैं एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मलका जुबैदा का नाम सुना होगा, हारून रशीद की बीवी का नाम मलका जुबैदा है। हारून रशीद बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह था। बुजुर्गों ने कहा कि सूरज निकलता भी था हारून रशीद की सल्तनत में और डूबता भी था हारून रशीद की सल्तनत में। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा, अल्लाहू अकबर, वो मलका जुबैदा, बताओ क्या उसके पास पैसे नहीं थे? क्या उसके पास रुपए नहीं थे? हारून रशीद भी अपनी खुशी से अपनी बीवी को देता होगा, और जब वो देता होगा तो वो जमा करके रखती होगी। उन्होंने बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक एक नहर खुदवा दिया, बहुत खतीब रकम उसमें लगाया, बहुत बड़ी दौलत उस नहर को खुदवाने में लगाया। जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनसे पूछिए, आज भी नहर जुबैदा के निशानात मौजूद हैं। हजरात गिरामी, उतनी लंबी रकम उसमें खर्च किया, नहर जुबैदा उन्होंने खुदवाया, मगर हारून रशीद से एक पैसे का मुतालबा न किया। आप पूछो जुबैदा से, ओ जुबैदा बताओ इतनी मोटी रकम तुमने नहर खुदवाने में क्यों लगाया? तो जवाब देगी, इसलिए कि हाजी जब हज करने के लिए जाते वो पैदल जाया करते थे। उस वक्त सवारी का इंतजाम नहीं था। जब धूप की शिद्दत होती, गर्मी से बदन जलता और हाजियों को प्यास लगती, वो बिलबिला उठता था, बड़ा अफसोस होता था। मैंने ये फैसला किया हाजियों की प्यास बुझाने के लिए नहर खुदवा दिया जाए, ताकि जब हाजी को प्यास लगे तो इसी नहर से प्यास बुझाए। हाजी की तो प्यास बुझेगी, मगर जुबैदा को अल्लाह की रजा हासिल होगी, अल्लाह की रजा हासिल होगी। सुभान अल्लाह। वही मलका जुबैदा है, अपने सर में एक रोज दुपट्टा बांधकर घर में बैठी हुई। गौर से सुनिए, तवज्जो है, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए जरा। सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए आप मोहब्बतों के साथ, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। हजरत गिरामी, मलका जुबैदा दुपट्टा सर में बांधकर अपने घर में बैठी हुई थी। शाम को हारून रशीद आया ना, देखा अपनी मलका को, जुबैदा को देखा सर में दुपट्टा बांधकर बैठी हुई है। कहा जुबैदा ये क्या कर रखा है तुमने? उतारो दुपट्टा सर से, इस तरीके से नहीं बांधा जाता, इस तरीके से औरत दुपट्टा नहीं बांधा करती। दुपट्टा सर से इस तरह जो बांधे हो उतारो। जैसे ही दुपट्टा उतारा ना तो सर में बाल ही नहीं है, सारे बाल को उन्होंने उतरवा दिया है, सारे बाल को मुंडवा दिया है, सारे बाल को सर से उतरवा दिया है, बालों को छिलवा दिया है। इतना जो देखा हारून रशीद, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, कलेजा फट जाता है, रो रो के अर्ज करता है, मलका जुबैदा क्या कर दिया तुमने? तेरी जुल्फें कितनी खूबसूरत थी, मैं तेरे बालों को देख देख के मैं तुझ पे लुट जाया करता था, तुझ पर निसार हो जाया करता था। तेरी जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी, तेरी जुल्फों की वजह से तेरे हुस्न में और रंग चढ़ जाता था। ऐ जुबैदा ये क्या कर दिया? अब तो तेरा हुस्न भी देखने के काबिल न रहा। जुबैदा क्यों ऐसा कर दिया? रोते जा रहा है हारून रशीद, बोलते चले जा रहे हैं। बात जब खत्म होती है, जुबैदा अब बोलना शुरू करती है, ए हारून रशीद, ए बादशाह मेरी भी तो बात सुने। हाँ जुबैदा जल्दी बताओ मामला क्या है? तुमने सर से बाल क्यों उतरवा दिया? सर का बाल क्यों मुंडवा दिया? जुबैदा जल्दी बताओ, कलेजा फटा जा रहा है। ए जुबैदा जल्दी बताओ, कलेजा फटा जा रहा है। तवज्जो इधर होनी चाहिए, आपका ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए। एक एक जुमला मोहब्बतों के साथ सुनिए आप। जुबैदा कहती हारून रशीद क्या बताऊं, आज मैं गुस्ल करने के बाद अपने छत पर चली गई, धूप में बैठकर अपने छत पर बालों को सुखा रही थी, बालों को सुखा रही थी धूप में बैठकर। अचानक मुझको महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पलट के पीछे देखा, मेरी छत के बगल में जो दूसरी छत थी, उस छत पर एक नौजवान खड़ा था, झांक रहा था मेरे बालों की तरफ, देख रहा था मेरी जुल्फों को, देख रहा था मेरे बालों को। मैं फौरन नीचे उतर आई। नीचे उतरने के बाद मैंने फैसला लिया, जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो, अब वो बाल मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा, मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा। मैंने अपने सारे बाल उतरवा दिया। मेरी माँ बहनों, क्या करती हो तुम? मेलों में बालों को बहला के चलती हो, आप शादी की महफिल में अपने बालों को लहरा के चलती हो। खुदारा दौलत का
नशा उतारो, नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ाओ, फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारो। तेरे बच्चे गुलाम हुसैन होंगे, तेरे बच्चे गुलाम गौस नजर आएंगे। और अगर तुमने अपने आप को न संवारा तो फिर तेरा बेटा शराबी ही हो सकता है, तेरा बेटा जुआरी ही हो सकता है, तेरा बेटा बेनमाजी ही हो सकता है। अपने आप को संवारने की जरूरत है। मैं बात खत्म करने चला हूं अब। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। तवज्जो है, सुनेंगे आप लोग, 2-4 मिनट सुनिएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं यही कि दौलत कमाइए, आप पैसे हासिल कीजिए, रोजे हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसे जमा कीजिए, मगर गलत इस्तेमाल न कीजिए। उन पैसों को अल्लाह की रजा का सबब बनाइए, उन पैसों को अल्लाह की रजा का सबब बनाइए, रसूलुल्लाह की खुशनुदी का सबब बनाइए, उन रूपों को जन्नत में जाने का सबब बनाइए। पैसे खर्च ऐसी जगह करें हम जिससे जन्नत की राह हमवार हो जाए, जिससे अल्लाह रसूल की रजा हासिल हो।